तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के कलवारी गांव में स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की कृषि भूमि को लेकर फैले भ्रम और लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक करने के लिए संजय प्लेस स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में शरद चंद्र बंसल ने बताया कि मौजा कलवारी तहसील व जिला आगरा स्थित खसरा संख्या 60 एवं 61 की कुल 1.0190 हेक्टेयर भूमि उनकी माता स्वर्गीय सरला रानी बंसल के स्वामित्व में थी। उन्होंने अपने जीवन काल में दिनांक 30 मार्च 2012 को विधिवत वसीयत के माध्यम से उक्त भूमि अपने इकलौते पुत्र शरद चंद्र बंसल के नाम कर दी थी। सरला रानी बंसल के निधन 13 मई 2020 के उपरांत दिनांक 15 जनवरी 2021 को खतौनी में शरदचंद्र बंसल का नाम विधिवत दर्ज हो गया। ये पहली बात तो पूरी जो कहानी है फर्जी है पूरी। हमारा रिकॉर्ड सब पक्का है, ईमानदारी से हमारा काम है सारा। जगह के कागज हमारे पास हैं, नाम हमारा चढ़ी हुई है और मालिकाना हक हमारे पास है, पोजीशन भी हमारे पास है। आखिर ये बात इतनी लंबी पहुंची कैसे? इसके पीछे कारण क्या रहा? उसका कारण ये है कि वो चाहता है कि जितने पैसे उसने बहन को दिए हमारे, उतने पैसों में मुझसे हड़प ले वो पैसा डाल के। उनके हक में बहनामा किसने किया? मिलन बंसल ने, हमारी बहन ने, फर्जी तरीके से, जबकि उनका नाम नहीं था तहसील में रिकॉर्ड में। फिर क्या हुआ? हमने उसको पता करा, हमने FIR कराई। आपने FIR कब कराई थी? हमने कराई है 2023 में। अभी वो मौजूदा हालातों में जमीन किसके नाम? मेरे नाम, शरद चंद्र बंसल के नाम। आपकी बहन ने जो उनके नाम हक में बहनामा किया तो वो किस आधार पर किया? वैसे ही जबरदस्ती कराया गया था उनकी बहन से, और उसकी जांच। ये जो जगह थी मेरी माताजी के नाम थी। मेरी माताजी ने मेरे नाम वसीयत करके रखी हुई थी। उनके ध्यान के पश्चात वो वसीयत मेरे पास मिली मुझे, और उसके आधार पे हमारे पास ये मालिक बने उसके हम। इस बीच में हमारी छोटी बहन को बरगला के गौतम ने एग्रीमेंट करे 1/3 के पहले, फिर आधी जमीन की रजिस्ट्री कर ली फर्जी तरीके से बिना खतौनी के नाम पे, जिसकी हमने शिकायत करी DM को, कमिश्नर पुलिस, सब जगह हमने शिकायत करी। और इन्होंने जो भी कागज वहां सबमिट किए कोर्ट में, वो डिसमिस हो गए जांच में सब फर्जी पाए गए। ये कसमान गौतम और शशिकांत गौतम अब से नहीं, पिछले कई वर्षों से यही भूमाफिया आए करते चले आए हैं। इनका काम ये है कि किसी को फंसा लो और जमीन उनके औने पौने में ले लें। जैसे शरद जी की बहन से लिखवा लिया, जब इनकी जानकारी में आई तो DM थे PN सिंह, उनके यहाँ एक कंप्लेंट डाली गई, इस तरीके से फर्जी कराया गया। DM ने अपने स्तर से 2 अधिकारियों से जांच कराने का एक आदेश किया है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है ये भूमाफिया है, इस तरीके न इनकी बहन को अधिकार है करने का, न किसी और को है। उसके पश्चात इन्होंने इनकी बहन से 1/3 के एग्रीमेंट कराने के बाद 1/2 के बेनामे करा दिया। बेनामा करा करके गलत तथ्यों के आधार पर सिंगल पार्टी अपने दाखिला खारिज करा लिया। जब उसकी जानकारी हुई तो गोस्वामी जी DM थे, जो उनको कंप्लेंट की गई, उन्होंने नायब तहसीलदार अकोला को बुलाया और जजमेंट में बाकायदा लिखा है कि फर्जी बेनामों के द्वारा इन्होंने दाखिला खारिज कराया, जो कि निरस्त किया जाता है। उसके पश्चात जब ये बातचीत सब हो गई, तब शरद जी को अपनी जमीन बेचने का सिर्फ इकरारनामा, एक रजिस्टर्ड इकरारनामा मुकेश जी के नाम और धीरज दीक्षित के नाम किया गया। उस इकरारनामे के बिहाफ पे ये एक फर्जी 156(3) ले आए, जबकि 2022 में भी 156(3) करी थी इन्होंने। तो कोर्ट ने सिविल का मैटर कहते हुए उसे कैंसिल कर दिया था, साठ-गांठ करके। अब ये इस तरीके के दोबारा से एक ले आए, कभी किसी थाने की लाते हैं, कभी किसी थाने की लाते हैं, और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने का तरीका है। जबकि शरद जी के पास ये पिछले 3 महीने पहले 2 बार चक्कर लगा चुके कि हमें लिख दो, हमें लिख दो। वो वीडियो रिकॉर्डिंग इनके ऑफिस में है और इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है, जिसका स्टे लेके बैठे हुए हैं। इसी मामले में आपने मुकदमा दर्ज कराया था? इसी जमीन सेम। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।